दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हमेशा मैं उम्मीद ही करता रहता हूँ। रीजन ये है क्योंकि उम्मीद में ही पूरी दुनिया है, समझ में। हमेशा उम्मीद करके रखो कि हमें अच्छे मार्क्स आएंगे, ये आएगा, हमेशा ऐसे ही रखना, हमेशा खुश रहना है। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर, हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 3 चल रहा है 3.1 एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर 3.1 का हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। एक्चुअली देखोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये एक ही टाइप के क्वेश्चन है, समझ में। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है I which is equal to integration of x plus 2 dx। हमेशा अपने बुक में ऐसा बाजू में ऐसा लिख लो कि अगर कभी भी डिनोमिनेटर, समझो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का पावर क्या है, पावर अगर दोनों का पावर कैसा है, सेम है, समझ में। डिग्री पावर बोल सकते हैं, या तो डिग्री अगर सेम है तो आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है। 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 बस इतना आप लिख लो तो आप एडजस्ट करना आपको पता चल जाएगा। एडजस्ट कहाँ पे करना है, एडजस्ट किसको करना है, न्यूमरेटर को। किसको एडजस्ट करना है, न्यूमरेटर को। और या तो डिवाइड करो, या तो क्या करो, डिवाइड करो। दोनों मेथड आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। देखो कभी भी अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का पावर सेम है, क्या है, पावर सेम है, तो आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है। क्या एडजस्ट इसको करना है, न्यूमरेटर को। अब कैसे एडजस्ट करना है ये प्लीज आप लिख लेना, तो ये आपको याद रहेगा। एग्जाम के लिए इस टाइप का कोई भी सम आता है, देखो x और x दोनों का पावर अगर आप देखोगे, जो डिग्री दोनों का है वो क्या है, 1 है। दोनों का डिग्री क्या है, इसका भी डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है, सेम है, तो आप डायरेक्ट एडजस्ट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे I which is equal to, मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, एडजस्ट करके सॉल्व कर रहा हूँ, x plus 2 dx। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे देखो प्लस 2 है ना। आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में क्या करना है, न्यूमरेटर में एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने प्लस 2, यहाँ पे क्या आना चाहिए। अब हमारे पापा का तो राज है नहीं, अपना भी राज चलता नहीं है, तो अपने यहाँ पे प्लस 2 है, तो यहाँ पे अपने को -2 से बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, इसे आप ब्रैकेट फॉर्म में रखना, समझ में। यहाँ पे आपने ले लिया, चलो ब्रैकेट इसके बाद के स्टेप पे, ये आपको समझ में, प्लस और माइनस से बैलेंस किया। देन I which is equal to x plus 2 minus 2 upon x plus 2 यहाँ पे और dx लिखा आपने, समझ में। अब आपको क्या करना है पता है, ये दोनों से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। देन यहाँ पे I which is equal to इंटीग्रेशन ऑफ देखो x plus 2 upon x plus 2 यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। अब आपको याद रखना है, और यहाँ पे क्या आएगा 2 upon x plus 2। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत डिवीजन आ रहा है दोनों साइड में। चलो जाने तो मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगेगा, डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा। x plus 2 upon x plus 2 minus 2 upon x plus 2 और यहाँ पे क्या आएगा, dx आएगा। ओके, अगर आप देखोगे तो फाइनली ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो I which is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 minus 2 upon x plus 2 का dx। देन अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकालोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा, माइनस 2x ही रहेगा। देखो 1 upon x है, क्या है, 1 upon x। अब यहाँ पे x नहीं है, x plus 2 है, तो बैक फंक्शन कंसीडर करके उसका डेरिवेटिव लेके डिवाइड कर दो। तो 1 upon x का इंटीग्रेशन क्या आता है, log x आता है। क्या आता है, log x आता है। log x क्या आएगा, x प्लस मॉड में नहीं लोगे चलेगा, x प्लस 2। आपने लिखा log x, लिखा x प्लस 2, और ये क्या है, बैड फंक्शन है। 1 upon x का इंटीग्रेशन क्या आता है, log x आता है, और ये बैड फंक्शन है, तो इसका फिर से डेरिवेटिव लोगे तो x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, x प्लस 2 का डेरिवेटिव निकालो, क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1 आता है, इसका 0, तो m 1 ही आएगा। तो 1 से आप चाहिए तो डिवाइड कर दो, समझ में, और प्लस c, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन निकाला। फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, x minus 2 log x plus 2 plus c। यहाँ पे मॉड भी ले सकते हो। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और डिवाइड करोगे तो भी चलेगा, डिवाइड से भी सेम ही आंसर आने वाला है, पर ये एडजस्ट करना बहुत इजी रहता है। अब ये मैंने बाजू में लिखा भी दिया है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहा कि अगर आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के पावर्स अगर सेम रहे, देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का पावर सेम रहा, तो आपको एडजस्ट करना है। क्या करना है, एडजस्ट। क्या करना है, एडजस्ट करना है। ओके, देन दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन 4x plus 3 upon 2x plus 1 of dx। ये क्या हमारा इंटीग्रेशन।
अब ये एडजस्ट करने जाओगे ना तो ये एडजस्ट कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। 4 बाहर ले लो, ये x हो गया तो वहां पे 2 से मल्टीप्लाई करके एडजस्ट हो जाएगा, समझ में आया? पर एडजस्ट करने से अच्छा है, एडजस्ट करने से अच्छा है कि आप डिवाइड भी सीख लो। इस टाइप में अगर आया तो आप डिवाइड भी करते हो। देखो दोनों का डिग्री कैसा है, सेम है। डिग्री बस मैंने चेक करने के लिए बोला था, समझिए पावर चेक करना है आपको। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिग्री कैसा है, सेम है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड हम कैसे करते हैं, देखो डिवाइड सिखाता हूँ आपको। डिवाइड हम क्या करते हैं, 2x प्लस 1 को 4x प्लस 3 को किससे डिवाइड करना है, 2x प्लस 1 से। हमेशा याद रखना, कभी भी डिवाइड करते टाइम यहाँ पे नंबर कौन सा 4x है, यहाँ पे कौन सा है 2x है, समझ में? ये दोनों को डिवाइड हमेशा करना है, 1 को मत लेना। तो देखो ये देखो x x कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पे फाइनली क्या है 2 आया, समझ में? अब ये जो आया इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 4x आएगा, या तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेना। देखो ये डिवाइड हमेशा याद रखो, 4x प्लस 2 1 जा 2, ये आपका नंबर आया। x कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसके नीचे 4x आएगा, नंबर के नीचे नंबर आएगा, समझ में? आपको क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, समझ में? तो यहाँ पे क्या आएगा, 4x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 माइनस 2 क्या आएगा, 1। ओके, क्लियर है कि नहीं, समझ में आएगी नहीं? तो यहाँ पे आपने सॉल्व कर दिया। अब इसके आगे कब तक डिवाइड नहीं करना है, ये भी आप सीख लो। जब भी अगर यहाँ पे जैसे कि समझो यहाँ पे जो डिवाइड हम करते हैं, यहाँ पे जो रहेगा और यहाँ पे जो रहेगा, अगर नंबर यहाँ पे सेम आया, जैसे मेरे को दोनों का डिग्री सेम है तो भी डिवाइड होगा। बट यहाँ अगर समझो जैसे कि यहाँ पे समझो रेस टू 5 और यहाँ पे रेस टू 4 हो गया, यहाँ पे रेस टू 4 यहाँ पे छोटा नंबर आ गया, तो आपको डिवाइड क्या करना पड़ेगा, रोक देना पड़ेगा। ऐसे तो आएगा नहीं इतना डिफिकल्ट, बट अगर कभी आया तो आपको याद रखना है कि डिवाइड कहाँ पे रोकना है। तो इजी है तो यहाँ पे तुरंत हो गया, पर डिवाइड कैसे रोकना है, नहीं तो आगे आगे डिवाइड और करना पड़ता है। तो हमेशा इस टाइप में तो फाइनली आपको यहीं तक मिलेगा। अब आपको इसको कैसे कन्वर्ट करना रहता है, ये देखो i which is equal to integration of q plus rd, q plus rd, याद रखना q plus rd, समझ में आएगी क्या, q plus rd, समझ में आएगी? देखो मेरा नाम अगर आपको याद होगा तो आप याद रख सकते हैं, राहुल दल सिंह का, समझ में? मेरे पापा का नाम डी से आता है, समझ में? आप गिरी यहाँ पे नहीं है, अब यहाँ पे क्यों आ गया, मालूम नहीं क्यों क्यों आया, समझ में? आर अपन डी याद रखना है, समझ में आएगी नहीं? तो यहाँ पे I which is equal to, ये आपका क्या हो गया, Q हो गया, क्वोशिएंट आपको पता होना चाहिए, और ये आपका क्या हो जाता है, रिमाइंडर होता है, और ये आपका क्या हो जाता है, डिविडेंड हो जाता है, समझाइए? हाँ सही है, डिविडेंड अंदर का रहेगा, डिविजन रहेगा, समझ में? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, Q का है आपका 2 प्लस R का वैल्यू कितना है, R 1, और D का वैल्यू कितना है 2x प्लस 1 dx। देखो आराम से हो गया। अब आपको इसका इंटीग्रेशन निकालने आएगा। इंटीग्रेशन आप कैसे निकालोगे, 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा 2x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये पूरे को x ही कंसीडर करना है, पूरे को 1/x का क्या आएगा, log x आएगा। ओके, अब log x आएगा, बट ये क्या है यहाँ पे क्या आएगा, सुनो मॉड में नहीं लेता हूँ, चलो आपको ऐसे ही देता हूँ। ओके, यहाँ पे log x आया। अब log x आया तो यहाँ पे क्या है, ये बैड फंक्शन है, बैड फंक्शन में इसका डेरिवेटिव निकालोगे। अब डेरिवेटिव निकालो, 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव तो फास्ट हो गया होगा आपका, 2 ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 और 0, तो इसका क्या आएगा 2 आएगा, क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2 आएगा। तो डेरिवेटिव से हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं, बाकी सब में हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। तो फाइनली आपका आंसर आ चुका है। ओके, चाहिए तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिखोगे तो भी चलेगा। इजी है, क्लियर है, समझ में आएगी नहीं, समझा कि नहीं समझा? तो फाइनली आपका यहाँ पे आंसर आ गया है। याद रखना एक और चीज, प्लस सी, कभी ये मत भूला करो। अगर मैं कहीं पे अगर भूल गया, नहीं लिखा, क्योंकि मेरा एम क्या है, आपको अच्छा समझा के देना। अगर कभी कभार नहीं लिखा तो मुझे माफ कर देना और आप लिख देना, समझ में? देखो हम सब एक ही घर के लोग हैं, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, पर वैसे मैं लिखूंगा। तो कहीं पे अगर नहीं लिखा तो मतलब रीजन क्या है कि मुझे फास्ट आपको बताना है, बस मेरा एम है कि कितना इजी आपको बताऊं। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन आप डिवाइड करके करना, ये आप कर लेना, ये करके दे रहा हूँ। फोर्थ वाला, I which is equal to integration of x minus 2
अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस फाइव ऑफ dx। फिर से अगर आप देखोगे तो देखो दोनों का डिग्री सेम है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना, डिवाइड मत करना, एडजस्ट करो। देखो एडजस्ट करने जा रहा हूं, रूट से कुछ मतलब नहीं है, रूट से कुछ टेंशन मत लेना। देखो x यहाँ पे क्या है प्लस फाइव है ना, तो यहाँ पे प्लस फाइव ले रहा हूँ, माइनस फाइव से बैलेंस कर रहा हूँ और ये माइनस टू है बाहर लिख दे रहा हूँ। क्लियर हो गया। अब क्या आएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन x प्लस फाइव ब्रैकेट में आएगा क्योंकि ये दोनों सेम रखना है और ये क्या आएगा माइनस सेवन, माइनस माइनस प्लस फाइव और टू सेवन और dx। ये कैंसिल मत कर देना, नहीं तो फिर से यहाँ पे आ जाओगे। बहुत सारे कहेंगे बोलेंगे सर कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल करना है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व क्यों करना है। ओके अब आपको क्या करना पता है, दोनों से इसको डिवाइड करना है। देखो दोनों से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो यहाँ पे x प्लस फाइव अपॉन रूट x प्लस फाइव और 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस फाइव और यहाँ पे क्या आएगा dx है। ओके अब आपको क्या करना पता है, डायरेक्ट करके बता रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पे x है और नीचे रूट x है, समझ में। तो ये x का मतलब क्या होता है, ये x का मतलब होता है रूट x इंटू रूट x। तो एक रूट x कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या आएगा रूट x आएगा। एक और एग्जांपल लेता हूँ, 2 है नीचे रूट 2 है, तो ये 2 का मतलब क्या होता है, ये 2 का मतलब क्या होता है रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन नीचे का रूट 2। तो एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रूट 2 आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे को रूट है, इसका मतलब क्या होगा, चलो आपको सिंपल करके ही दिखाता हूँ। इसका मतलब 2 रूट होगा इंटू, समझ में, जैसे 2 होता है तो वैसे x प्लस फाइव और नीचे क्या आएगा वैसे ही रूट रहेगा माइनस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस फाइव और यहाँ पे आएगा dx आएगा। फाइनली ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस फाइव माइनस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस फाइव, तो यहाँ पे क्या आएगा dx आएगा। ओके अब देखो यहाँ पे, अब आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। मैंने आपको दिया है इंटीग्रेशन, अभी कल के लेक्चर में मैंने दे दिया था। इसके पहले का जो मेरा लेक्चर था मैंने बोला था ये फॉर्मूला मैं देना आपको भूल गया, तो मैंने ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको देना भूल गया। अगर जो मेरा ये लेक्चर अभी देख रहा होगा प्लीज याद रखना 2/3 x⁵3/2 आप अपने फॉर्मूले लिस्ट में लिख लो। वो जो मेरा मेन फॉर्मूला था वहां पे मैं देना भूल गया, तो 2/3 x⁵3/2 आपके बुक में नहीं है। अब उसकी वजह से आपका 4 से 5 स्टेप बचेगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। अब देखो इसका आंसर मैं निकाल रहा हूं 2/3 x कितना है हमारा, जो भी x होगा वो आपको लिखना है x प्लस फाइव। ये रूट में मत लेना, बस अंदर जो है x प्लस फाइव रेस टू क्या आएगा 3/2 हो गया इसका इंटीग्रेशन। और ये अंदर x आना चाहिए था, दैट फंक्शन हुआ तो उसका डेरिवेटिव ले लो। तो x प्लस फाइव का डेरिवेटिव क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1, फाइव का डेरिवेटिव 0, तो नीचे चाहिए तो 1 से आप क्या करोगे डेरिवेटिव लिया, तो जो भी हमारा डेरिवेटिव आता है उससे हम डिवाइड करते हैं। इससे तो कुछ मतलब ही नहीं है, तो नीचे फिर भी हम 1 ले लो, ये डेरिवेटिव लिया। मैं आपको मैंने बताया कि इंटीग्रेशन में आप बैट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के डिवाइड करना है। अटे क्या आएगा, अटे 7 ऐसे ही आएगा। 1/रूट का क्या आएगा, 1/रूट का क्या आएगा 2√x, तो 2√x में से लिख दो 2√x। ओके फिर से रूट के अंदर क्या आया बैट फंक्शन, फिर से उसका डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1। ये भी अगर आप अपने बुक में देखोगे ना, ये भी आप अपनी बुक में देखोगे तो बहुत लंबा स्टेप में सॉल्व किया। 1/x⁴n का फॉर्मूला लेके पहले उसको 1/2 लो, फिर ऊपर भेजो। मैं तो नहीं कर सकता, अगर आपको सॉल्व करना तो वही करो। अब क्या होगा यहाँ पे 2/3 x प्लस 5⁵3/2 माइनस 14 x प्लस 5 प्लस। क्लियर है, प्रॉपर आंसर है। आप आंसर चेक कर लेना, आंसर राइट आएगा। ये मत सोचना कि सर आपको स्टेप अलग पता है। ये देखो यहाँ से आपको 5 से 6 स्टेप बच रहा है ये फॉर्मूले की वजह से, तो याद कर लो ना यार। 2/3 3/2 उल्टा सीधा, ये ऐसा है, ऐसा हो गया। समझ में आएगी नहीं, उल्टा सीधा में तो आप माहिर हो ही, तो यहाँ पे आपको क्लियर आइडिया आ गया। अब यहाँ पे तो प्लीज आपको इस टाइप में क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना। समझ में, आप देखो यहाँ पे 4x है ना, तो ये 2x है ना, तो 2 बाहर ले लेना। समझ में, 2 बाहर ले लोगे तो यहाँ पे 7/2 हो जाएगा, फिर 4 अंदर मल्टीप्लाई करना।
समझ में? ये हो जाएगा, किसी को नहीं आया तो मुझसे पूछना। 2 बाहर ले लेना तो अंदर ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7/2 होगा। अब अंदर क्या करना, 4 मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 28/2 भी होगा, और फिर उसे आप बैलेंस कर सकते हो। देन यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करना है। चलो मैं ही कर देता हूँ, नहीं तो बोलोगे। I which is equal to integration of sin 4x upon cos 2x और dx। बहुत इजी है। sin x का फॉर्मूला अप्लाई करना है, किसका अप्लाई करना है, sin x का। याद है आपको sin x का फॉर्मूला, sin 2 थीटा which is equal to 2 sin थीटा into cos थीटा। तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin थीटा मतलब sin 4x का हाफ कितना होगा, देखो यहाँ पे 2 थीटा का क्या हो गया, हाफ हो गया थीटा, तो यहाँ पे 4x का हाफ क्या होगा, 2x into cos 2x। थोड़ा सा टेढ़ा गया, एडजस्ट करना, 2x तो यहाँ पे dx, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या आएगा, देखो 2 बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या आएगा, sin 2x into dx। मैंने बोला कि साइन आया तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या लिखना है, आपको cos लिखना है। साइन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, cos 2x लिखना है। आगे का कांस्टेंट टर्म ऐसे ही रहेगा, बट जब आप साइन लिखोगे, याद रखना इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव में cos को माइनस होता है, तो इंटीग्रेशन में कौन सा माइनस होता है, साइन को। ये चीज आपको याद रखना है। और देखो यहाँ पे 2x है, तो ये बैड फंक्शन हुआ, तो 2x का डेरिवेटिव क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या आता है, 2 आता है ना। तो आपको क्या करना है, 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। देन 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर क्या है, cos 2x प्लस c, यहाँ पे प्लस c, जहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाए तो वहां प्लस। ओके, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये देखो, ये क्वेश्चन इसके पहले वाला क्वेश्चन मैंने सेम कराया था, इसके पहले क्वेश्चन कराया था, यहाँ पे 2x था उस टाइम पे, तो यहाँ पे 5x है, तो वैसे ही सॉल्व होगा। क्या आएगा आपका, 5x है तो 5x का हाफ एंगल कितना हो जाएगा, 5x/2। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, cos 5x/2 प्लस sin 5x/2 का होल स्क्वायर, बाद में रूट और कैंसिल हो जाएगा, बाद में सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको सॉल्व करना है। ये देखो cos square x, ये भी मैंने आपको दिया है। cos square x डायरेक्ट आप नहीं सॉल्व कर सकते, मैंने आपको इसका ही फॉर्मूला दिया है। अब मेरे फॉर्मूले लिस्ट का आपको बहुत ही फायदा होगा अगर आपने फॉर्मूला लिस्ट अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। cos square x का डेरिवेटिव आप डायरेक्ट डेरिवेटिव बोल रहा हूं, cos square x का आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, I which is equal to integration of cos square x dx। तो आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा का मैंने फॉर्मूला दिया था 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। दोस्तों अभी आपको मेरे फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस समझा होगा कि सब कुछ मैंने पहले ही आपको दे दिया है। तो अब आपको क्या, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ रहा है कि मुझे आ रहा है डायरेक्ट। cos स्क्वायर x का मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला दिया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, I which is equal to integration of cos स्क्वायर x का क्या आएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा के यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा, और अपॉन क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, dx आएगा। समझ में, सेम टू सेम फॉर्मूला लिखना, 1 प्लस cos 2 थीटा, तो यहाँ पे x है तो ये थीटा का 2 थीटा, तो x का 2x। अगर यहाँ पे 2x होता तो यहाँ पे 4x लेना। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 आपने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x dx। अब आपको क्या करना है पता है, 1/2 ऐसे ही रखना है और इंटीग्रेशन लेना है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin, sin का क्या होगा, cos का क्या होगा, sin। और याद रखना बस sin का जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो माइनस लेंगे, और हम cos का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस लेंगे। तो यहाँ पे cos का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin 2x आएगा, और नीचे क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव क्या आता है, 2 आता है, और हम हमेशा डेरिवेटिव क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देन प्लस c। अब देखो फाइनली जो आपका आंसर है वो आपका आंसर यहाँ तक प्रॉपर आंसर है, आपका जो आंसर है यहाँ तक प्रॉपर आंसर है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे आंसर थोड़ा सा चेंज करना है, मुझे आंसर थोड़ा सा अलग लेकर आना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हो तो x हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, sin 2x अपॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस cx ही रहेगा। ओके, यहां तक भी आपका आंसर सही है। अगर समझो आप और अगर आपको आंसर अलग लेकर आना है तो ये क्या हो जाएगा, 4x, ये क्या हो जाएगा, 2 sin 2x अपॉन 2, 4 जा कितना होता है, 8 होता है, प्लस c। ओके, और अगर आपको और चेंजेस करना है तो देखो यहाँ पे 2 बाहर ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस sin 2x अपॉन 8, तो ये इससे डिवाइड करोगे आएगा 4 आएगा, प्लस c।
तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका 2x प्लस साइन 2x अपॉन 4 प्लस। क्लियर है? आपका आंसर भी यहाँ तक भी राइट है, यहाँ तक आंसर रखना। ये मैं आगे इसलिए बताया क्योंकि पीछे का आंसर जो है ना वो यहाँ तक है, और आप बहुत सारे आप में से जो रहेंगे ना वो क्या बोलेंगे, सर ये तो आंसर गलत आया, ये आंसर ये आया, इसलिए मैंने मैच करके ये क्वेश्चन भी दिया है। बट हमें नहीं पता, एग्जाम में आपको पता है कि आपका आंसर कहाँ तक है, पीछे क्या आंसर है आपको नहीं पता। कभी कभी पीछे इतना रखेंगे तो आपको जहां तक, अगर आपको लग रहा है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए तो करो, जहां तक अगर आपको आता है। बहुत सारे लोग एलसीएम लेके 1/2 बाहर रखो तो भी चलेगा, यहाँ तक भी प्रॉपर आंसर है। बस प्रॉपर ये होना चाहिए, आपका इंटीग्रेशन सही आना चाहिए, आपको मार्क्स मिलेगा। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट है आपका। अब यहाँ पे क्या करना है पता है आपको, कॉन्जुगेट लेना है। क्या करना है, कॉन्जुगेट लेके ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आप ले सकते हो कॉन्जुगेट लेके, आप सॉल्व कर सकते हो। ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करो कॉन्जुगेट लेके, ठीक है। चलो ये वाला थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा मतलब पूरा ही करा देता हूँ। क्या आएगा, आई विच इज इक्वल टू 2 अपॉन √x माइनस x प्लस 3 dx। क्या करना है आपको, 2 अपॉन √x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय √x प्लस 3 अपॉन √x प्लस 3। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस प्लस किया, समझ में आ रहा है। कॉन्जुगेट मैंने चेंज किया, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या प्लस प्लस आया। अब आपको क्या करना है, ये 2 ऐसे ही रहेगा √x प्लस 3। ओके, नीचे क्या होगा आपको पता है ना, a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देन फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, मतलब आंसर मतलब अभी आंसर नहीं आया, आगे का स्टेप। देखो ये रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x और देखो माइनस साइन अंदर जाएगा तो -3 आएगा, तो ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस। देन जो अभी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या -3 है। देन इंटीग्रेशन, देखो 2 और -3 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन अंदर क्या बचा, √x प्लस 3 ऑफ dx। और देखो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला ना आपको बहुत हेल्पफुल होगा, मैंने जो आपको फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला आपको इसलिए, और देखो यहाँ पे जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे ब्रैकेट लेना है, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये कॉमन दोनों का है, समझ में। अब यहाँ पे x का प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, 2/3 x⁵3/2 मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, थोड़े देर पहले ये फॉर्मूला बताया भी था। यहाँ पे भी क्या है 2/3 x के यहाँ पे जो है वो लिखो, और यहाँ पे क्या है 3/2 प्लस c। देखो यहाँ पे x का यहाँ पे x आना चाहिए था, पर x प्लस 3 आया तो उसका डेरिवेटिव 1 आएगा तो कुछ मतलब नहीं है, तो समझ में। अगर आपको लिखना है तो 2/3 क्या करना है, कॉमन लेना है, समझ में। 2/3 अगर आपने कॉमन लिया तो आपका आंसर कितना आएगा 2। देखो मैं डायरेक्ट, चलो ये 2/3 ऑलरेडी है, 2/3 है, और मैंने 2/3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, x⁵3/2 प्लस x प्लस 3⁵2/3 हो गए प्लस। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, ये जस्ट मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4 -9 x⁵3/2 प्लस x प्लस 3⁵2/3 प्लस। क्लियर है? प्रॉपर आंसर है। तो ये हो गया सेम, ये तो ये आप सॉल्व करोगे, ये याद रखना यहाँ पे 7x है, तो यहाँ पे जब आप अप्लाई करोगे ना तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा ना 7x का डेरिवेटिव 7 आएगा, तो 7 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 आया, इसलिए मैंने डिवाइड नहीं किया, तो आपको करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 3 पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर ये 4 है आपके एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहाँ पे बस आपको यही एक क्वेश्चन लिखना है, इसलिए मैंने बाकी का रफ करके इसको सेपरेट ऊपर लिख दिया कि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब देखो यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो हमें क्या दिया, f(x) which is equal to x minus 3/x³, और हमें क्या दिया है f(1) which is equal to 11/2
और हमें क्या बोला है, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स अपने को फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे डेरिवेटिव दिया है और अपने को क्या निकाला है, एफ ऑफ एक्स निकाला है, और हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पर है कॉम्बिनेशन। ये देखो हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे भी आप एफ ऑफ एक्स ही लिखो, इतना तो कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई किया और यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तो कैंसिल हो गया, एफ ऑफ एक्स ही होता है ना। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से आपको सम स्टार्ट करना है। ये यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, वी नो दैट, ओके, वी नो, तुम्हें पता है, क्या पता है आपको, क्या पता है आपको, एफ ऑफ एक्स। फिर से ये आपको याद कराने के लिए फिर से मैं लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये यहाँ पे आपको डेरिवेटिव इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे जो दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या है, x है, माइनस है, 3 है, अपॉन क्या है, x क्यूब है, ओके, और यहाँ पे dx है। देन यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2, देन 3 वैसे ही आएगा, और 1 अपॉन x रेशो n का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने ये अपना सेपरेट फॉर्मूला दिया है, n-1 x रेशो n-1, ओके, आपको बुक में ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, देखो ये 3 मैंने साइड में लिख दिया, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, -1 n-1 मतलब क्या आएगा, 3-1 इंटू एक्स रेज टू 3-1, और यहाँ पे आएगा प्लस। क्लियर है? तो फाइनली अगर मैं इसे लिखूंगा तो मैं इसे लिखूंगा x रेज टू 2 माइनस माइनस प्लस, ऊपर अब 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x रेज टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा प्लस c। दिखाई दे रहा है? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है, यहाँ पे क्या आएगा, f ऑफ x, जो ये f ऑफ x ऐसी लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको क्या करना है पता है, ये काम तो हो गया, इसका काम कंप्लीट हो गया, ये काम जैसे ही कंप्लीट हो गया, ये काम जैसे ही कंप्लीट हो गया, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, ब्लू मार्क, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये क्या दिखावे के लिए दिया है, इसका भी तो कुछ यूज होगा। तो आपको क्या करना है पता है, इसके आगे f ऑफ 1 जो आपको दिया है which is equal to 11/2 ऐसे ही आपको लिखना है। अब इसका मतलब क्या होता है पता है, जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना वो x इक्वल टू होता है, x इक्वल टू 1, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर अगर समझो यहाँ पे 2 है तो क्या लिखोगे, x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कहाँ पे पुट करना है, फर्स्ट में। अब फर्स्ट में पुट करो, जहां जहां पे x है वहां पे 1 पुट करो, जहां जहां पे x है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, f ऑफ 1, देखो यहाँ पे लिखो f ऑफ 1, यहाँ पे क्या आएगा 1/2, तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3/2, और यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर मतलब क्या आएगा 1 का स्क्वायर, समझ में, और प्लस c। प्रॉपर मैंने लिखा, कुछ मिसिंग नहीं है, दिखाई दे रहा है आपको। अब देखो f ऑफ 1 आपको पता है कितना है, 11/2, तो यहाँ पे 11/2 लिख दो, देन ये 1 आएगा, ये 2 प्लस ये 3/2 प्लस c। इसका भी आप नंबर्स लिख सकते थे, मतलब यहाँ पे 11/2 विच इज इक्वल टू, देखो 2 कॉमन है, मतलब कॉमन मतलब सेम है तो हम 1 टाइम लिखते हैं, 1 + 3 प्लस देन क्या होगा 11/2, ये कितना रहेगा 4/2 प्लस c, देन 11/2 विच इज इक्वल टू, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा प्लस c। अब हम क्या करेंगे पता है, इसके बाद 11/2 माइनस 2 इक्वल टू c, देन 11 2 2 क्या आएगा 4/2 विच इज इक्वल टू c। 11 माइनस 4 कितना आएगा 7/2 विच इज इक्वल टू c। क्लियर है? तो अपना आंसर कितना है 7/2 विच इज इक्वल टू c। अब हम क्या करेंगे पता है, आंसर आ चुका है हमारा, बस वो कैलकुलेशन था 1 बाय 1 स्टेप मैंने सॉल्व किया, इसलिए हमें f ऑफ x निकालना है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे पता है, आपका c का वैल्यू आ गया ना, तो अब आप लिखोगे फ्रॉम, उसके नीचे लिखना फ्रॉम फर्स्ट, क्या लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट f ऑफ x which is equal to x square upon 2 plus 3/2x square plus c है ना, c का वैल्यू पुट कर दो 7/2। आ गया पूरा आंसर, हो गया। तो ये हमारा आंसर। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इसके पहले मेरा एक वीडियो आया था, ये दूसरा लेक्चर है, याद रखना। ये इंटीग्रेशन के ऊपर 4th लेक्चर है। 2 मैंने फॉर्मूले के ऊपर लेक्चर लिया है, बाद में इसके पहले मेरा
एक लेक्चर जो आया था वो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन के लिए था और थर्ड एंड फोर्थ के लिए ये आया। अब इसके बाद का एक्सरसाइज है वो बहुत ही लेंथी एक्सरसाइज है, देखते हैं उस पर कितना टाइम जाता है, बट लेक्चर तो आते ही रहेगा। समझ में आया? प्लीज अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो, दिखाई दे रहा है बाजू में लाइक ऐसे दिखाई दे रहा हो तो बाजू में लाइक कर देना वीडियो को, और नीचे एक प्यारा सा कमेंट्स करना अगर आपको चीजें समझ में। देखो आप फॉर्मूला नहीं याद किए होंगे, अगर आप मेरे क्लास में, अभी तो सामने आप हो नहीं, अगर आप क्लास में रहते तो मैं आपको फॉर्मूला याद करा दिया होता। प्लीज आप दूर हो तो प्लीज आप दूर हो तो वहां पे कम से कम आप इतना मुझे मेरे साथ इतना मतलब साथ तो मतलब मेरे साथ इतना आप साथ निभाओगे, वहां पे फॉर्मूले बस याद कर लो तो आपको चीजें समझ में आएगी। फॉर्मूले अगर आप याद नहीं करोगे, आप वीडियो को एक बार देख के 2-3 बार आप लिखो। फॉर्मूला आपको 5 टाइम फिर से लिखना है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में 5 टाइम दिया, फिर से 5 टाइम। जो फॉलो कर रहा होगा वो सब चीजों को मतलब उसे इतना अच्छे से आ जाएगा ना इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव आगे के लिए। जब आपका अगर समझो आप नेक्स्ट ईयर जाओगे ग्रेजुएशन में तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। समझ में पूरा अगर आप देखोगे आपका पूरा फिजिक्स के अंदर यही दिखाई दे रहा होगा। समझ में आए कि नहीं? तो प्लीज आप अच्छे से करो और वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट्स कर दो, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दो। वो तो मेरा हक है मांगना, पर मैं मतलब हक से मांग नहीं रहा हूँ, बस ऐसे मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको करना है तो कर दो और आप करोगे मुझे उम्मीद है। और नीचे कमेंट्स याद से कर देना, भूलना मत। और जितने लोग हमेशा कमेंट्स करते हैं उनके लिए दिल से थैंक्स कि आप लोग हमेशा हमारे मोटिवेशन को मेंटेन रखते हो। तो दिल से आप सभी लोगों को थैंक्स। और बस इतना ही जितना दिया हूं, और 2 टाइम आपको प्रैक्टिस कर लेना है। जितने भी क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th के 2 टाइम आपको प्रैक्टिस करना है। 5 टाइम फॉर्मूला होमवर्क करके ग्रुप में क्या करना है, पोस्ट करना है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।